रामदास एक अच्छा कर्मचारी था। गांव के जमींदार के जमीन में बहुत ही वर्षों से काम कर रहा था। जमींदार भरोसेमंद रामदास को बहुत ही विश्वास के साथ देखते थे। रामदास का काम कमाई उनका खाना और कपड़ों के लिए ही खर्च होता था। रामदास के पास पैसा बचता ही नहीं था। परंतु रामदास को एक महत्व का इच्छा था कि मेरे नाम पर भी जमीन हो तो क्या कुछ नहीं उगा सकता उसमें। कष्ट से काम करना तो जानता हूँ, परंतु अच्छा सा जमीन भी हो तो एक अच्छा किसान बुलवा देता था। ऐसे ही मन में सोचते सपना सजाता था। परंतु जमीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा उनको। उनका इच्छा पूरी होना बहुत ही कष्ट था। रामदास एक देव भक्त था। हर सुबह काम के लिए निकलने के पहले ही सूर्य देव को नमन करता था। रात को सोते समय भी भगवान को नमन करते ही सोता था। कभी ना कभी मेरे मन का इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे, ऐसा मानता था। एक रात सोने के बाद रामदास के सपनों में भगवान प्रकट हुए। रामदास को बहुत ही खुश हुआ। भगवान को नमन करते हुए विनम्रता से भगवान के सामने खड़ा हुआ। बाद में भगवान ने बोले कि रामदास, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, जो भी इच्छा हो मांग लो। तब रामदास भगवान को बोला कि आपको सब कुछ पता है कि मैं इतने सालों से दूसरों की जमीन पर काम कर रहा हूँ, परंतु मेरे नाम पर एक टुकड़ा भी जमीन नहीं है। दया करके मुझे वो मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। ऐसा करके रामदास हाथ जोड़ दिया। तब भगवान ने बोला कि ऐसा ही हो, कल सुबह सूर्योदय के समय पहाड़ के पास का आंजनेय का मंदिर के पास आना। मैं भी वहीं पर आऊंगा। मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा किया तो जितना जमीन चाहे उतना मिलेगा, बोलकर अदृश्य हो गया भगवान। रामदास सुबह उठने के बाद सोचा कि जो मैंने सपनों में देखा वो सच होगा क्या। फिर भी जैसे भगवान ने बोला था वैसे आंजनेय के मंदिर पास सूर्योदय के पहले ही पहुंच गया रामदास। तब एक बुजुर्ग आदमी पास आया रामदास के और बोला, इस आम पेड़ से चलना शुरू कर दो। जितना दूर चलोगे उतना जमीन तुम्हारा होगा और तुम्हें चल के इसी आम के पेड़ के पास आना होगा शाम तक, बोले बुजुर्ग आदमी। तब रामदास ने सोचा कि वैसे भी भगवान हमें तो शाम तक का समय दिया है, तो सिर्फ एक टुकड़ा जमीन क्यों मांगना। जितना ज्यादा चलूंगा उतना सारा जमीन मेरा होगा, तब मैं भी जमींदार कहलाऊंगा और मुझे भी लोग धनी करके सोचेंगे और बुलाएंगे। ऐसा करके सोच रहा था रामदास। तब रामदास उस बुजुर्ग आदमी को बोला कि ठीक है भगवान, आप जैसे बोलेंगे वैसा ही करूंगा, करके बोलकर चलना शुरू कर दिया रामदास। दोपहर तक पूर्व को भाग कर गया और बाद में लौट के उत्तर दिशा के लिए भाग रहा था। और रामदास को बहुत ही थकान हुआ था। थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर दिया। उस दिन सुबह जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था, इसलिए खाना भी नहीं खाया था। इसलिए रामदास को बहुत ही भूख लगा था और प्यास भी लगा था। परंतु वापस जाकर आम के पेड़ को पहुंचना भी उतना ही जरूरी था। इसलिए भूख और प्यास को रोककर पश्चिम की ओर जाने लगा। शाम होने लगा था, इसलिए दक्षिण की ओर जल्दी जल्दी भागने लगा। पैर धुक रहे थे और भूख और प्यास के कारण बहुत ही कमजोरी हो रहा था। परंतु अपना लक्ष्य को पहुंचने का गड़बड़ी में रामदास सब भूलकर भाग रहा था। परंतु आम का पेड़ नहीं दिख रहा था।
इसलिए जो कुछ बचा हुआ ताकत था उसे लगाकर दौड़ने लगा रामदास। पहाड़ को भी चढ़ना था, फिर भी सिर्फ एक दिन का कष्ट ले लेता हूँ ऐसा करके सोचते हुए भागने लगा रामदास। शाम का सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा था। इससे रामदास को बहुत ही डर लगा और सोचा, अगर मैं आम के पेड़ नहीं पहुंचा तो जो कुछ भी सुबह से किया है वो सब कुछ व्यर्थ होगा। ऐसा करके सोच रहा था। कुछ भी करके पहुंचना चाहिए ऐसा सोचकर कमजोरी से भागने लगा। सूर्य का रोशनी कम हो रहा था। शाम का समय नजदीक आ रहा था। हाँफते हुए सिर उठाकर देखा, आम का पेड़ नजदीक ही था। उसे देखकर रामदास को फिर से मन में लालच आकर चलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर चलने के बाद कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। तब सूर्यास्त भी हुआ था। बाद में उठने के बाद देखा तो रामदास आम के पेड़ पहुंचा ही नहीं था। इसके कारण रामदास दुखी होके रोने लगा। और सुबह मिला हुआ बुजुर्ग आदमी उनका पास आया और बोला, रामदास, जैसे मैंने बोला था वैसे मैं जमीन देने के लिए सिद्ध था, परंतु तुम पहले एक टुकड़ा जमीन मांगा था, पर अब लालच के कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। जैसा हमने बोले थे वैसे तुम आम के पेड़ के पास नहीं पहुंचा, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा करके बोलकर वो बुजुर्ग आदमी अदृश्य हो गया। तब रामदास सोचा कि मेरे नसीब में दूसरों के जमीन में ही काम करना लिखा था, करके सोचते हुए दुख से घर चला गया राम। हे फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमें मानव का लालच के बारे में बताता है। कुछ पाने की इच्छा होना चाहिए, परंतु ज़्यादा नहीं होना चाहिए। There should be a limit. Thanks for watching. Please do subscribe.